बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो है वो दूसरा लेक्चर है और सेकंड ईयर की फ़िज़िक्स को हम जो है वो डिस्कस करेंगे। इम्पोर्टेंट टॉपिक है कूलम्स लॉ। ओके, कूलम्स लॉ सबसे पहले जो है वो क्या किया था इसने, चार्ल्स कूलम परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट इन 1974 टू मेजर द फोर्स बिटवीन पॉइंट चार्जेस के दरमियान जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स 1874 में जो है वो इसे पैमाइश करने की जो है वो क्या है कोशिश की थी और इसमें जो है वो कामयाब रहा था। और स्टेटमेंट इसकी जो है वो हम बयान करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस is directly proportional to the magnitude of charges and inversely proportional to the square of distance between them। ओके, मैथमेटिकल फॉर्म इसकी जो है वो हम ले लेते हैं। मैथमेटिकल फॉर्म F is directly proportional to magnitude of charges Q1 Q2। okay, F is inversely proportional to 1 over R square। अच्छा जी, दोनों को कंबाइन करें इक्वेशन को। F is directly proportional to Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R square। इसका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट जो है वो हम लिखते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R square। K is constant of proportionality। ओके, K की वैल्यू हमारे पास जो है वो किसके बराबर है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एयर और वैक्यूम। ओके, एयर और वैक्यूम हमारे पास है वो ये वाली वैल्यू रहेगी। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू है वो हमारे पास 8.85 इन 10⁻⁻12 न्यूटन इनवर्स कूलम इनवर्स न्यूटन मीटर इनवर्स और कूलम की जो है वो क्या है, इक्वल है 8.85। और टोटल के की जो वैल्यू है के इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स की जो है वो क्या है, बराबर है। ओके, ये है हमारे पास। अब के डिपेंड किस पे करता है, के डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन चार्जेस के दरमियान मीडियम कौन सा है, एक इस पे, एंड यूनिट्स ऑफ एफ क्यू एंड आर। और एफ क्यू और आर के यूनिट्स कौन से हैं, इस पे क्या करता है, डिपेंड जो है वो हमारे पास के जो है वो डिपेंड करती है इसकी वैल्यू। उसके बाद डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो है वो क्या है, इसकी वैल्यू जो है वो हम लेते हैं एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म।
सपोज हमारे पास जो है वो क्या है, हमने लिए थे दो चार्जेस हैं, ओके, एक जो है वो Q1 है, एक जो है वो Q2 है। इस पे जो फोर्स अमल करेगी वो क्या अमल करेगी, F21 जो है वो फोर्स अमल करेगी, फोर्स ऑफ चार्ज Q1 ऑन Q2, ओके जी। और सेकेंड फोर्स जो है वो हमारे पास क्या है, अमल करेगी वो Q1 पे ड्यू टू Q2, और ये हमारे पास क्या है, फोर्स ऑफ 2 ऑन 1। ये हमारे पास फोर्सेज जो इक्वल होंगी, F12 विल बी इक्वल टू द माइनस F21। दोनों फोर्सेस क्या है, बराबर हैं, लेकिन क्या है, अपोजिट टू ईच अदर है, इसलिए नेगेटिव साइन जो है वो क्या है आएगा। F12 जो बराबर होगी वो हमारे पास के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, R12 के जो है वो हमारे पास क्या है इक्वल रहेगी। ये पोजीशन वेक्टर है R12 हमारे पास। F21 जो हमारे पास रहेगी के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्केयर, R21 जो है वो क्या है इक्वल रहेगी। ओके, ये भी पोजीशन वेक्टर है इसकी जो है वो डायरेक्शन को शो करने के लिए। ये दो फोर्सेस हैं हमारे पास इक्वल हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन है दोनों फोर्सेस। ओके, ये वाली फोर्सेस दो जो है वो हमारे पास क्या है एक दूसरे पे अमल करती हैं। ओके, तो ये हमारे पास वैल्यू क्या रहेगी इसकी, F12 इज इक्वल टू माइनस F21। ये इसकी क्या है वेक्टर फॉर्म है। ओके, एक चार्ज की जो है वो दूसरे चार्ज पे जो फोर्स है वो क्या है बराबर है, लेकिन अपोजिट है F21 के दूसरे चार्ज की पहले चार्ज पे जो है वो फोर्स। वेक्टर फॉर्म डिस्कस करने के बाद हम चलते हैं इसकी जो है वो हमारे पास क्या है डाइलेक्ट्रिक की तरफ। डाइलेक्ट्रिक बिटवीन चार्जेस। If we place dielectric between plates, अगर हम प्लेट्स के दरमियान जो है वो क्या है डाइलेक्ट्रिक रखते हैं, कोई इंसुलेटर रखते हैं जिसको हम इंसुलेटर कहते हैं, ओके, इंसुलेटर रखते हैं, तो फिर हमारे पास क्या है क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इसके लिए हमारे पास जो है वो F इज़ इक्वल टू के डिवाइडेड बाई ER Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, ER क्या है हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी की इक्वल है। ओके, ER इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी की क्या रहेगी वैल्यू इक्वल रहेगी। ओके, ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी की इक्वल रहेगी। इसकी वैल्यू जो है वो किस पे डिपेंड करती है ये भी आपने याद रखना है। ओके, अगर जो है वो एक वैल्यू आपके पास ER, इफ ER इज इंक्रीज्ड then F is decreased because both are inversely proportional। दोनों क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, ये हमारे पास जो है वो क्या है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए इसकी वैल्यू जो क्या है एक वैल्यू अगर इसकी इंक्रीज़ होती है तो दूसरी वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, रिलेटिव परमिटिविटी जो है हमारे पास इसमें, तो ये हमारे पास जो है वो रिलेटिव परमिटिविटी की ये जो है वो डिपेंडेंस डायलेक्ट्रिक अगर जो है वो रखा जाता है तो F की वैल्यू क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, ये जो है वो हमारे पास क्या है इसकी जो है वो डायलेक्ट्रिक फॉर्म जो है वो हमने क्या किया है इसको डिस्कस किया है कि अगर जो है वो इंसुलेटर रख दिया जाए तो क्या इफेक्ट होता है, फोर्स जो है वो क्या हो जाती है डिक्रीज़ हो जाती है। ओके, उसके बाद जो है वो हमारे पास क्या है रिलेटिविटी कांस्टेंट जो है वो हमने जो रखा है वो किसके बराबर होगा, F इज़ इक्वल टू हमारे पास क्या रहेगा ER, और ये हमारे पास क्या है F डैश के इक्वल रहेगा। ओके, ये हमारे पास ER विल बी इक्वल टू द F डिवाइडेड बाई F डैश। अब क्या रहेगा ये किसकी इक्वल रहेगा हमारे पास ER विल बी equal to the force between charges in air or vacuum plus
डिवाइडेड बाई फोर्स एंड चार्जेस between force of डायलैक्ट्रिक में रखी गई फोर्स, चार्जेस रखे गए हैं जो उनके, और फोर्स जो है वो एयर और वैक्यूम की, इनके क्या है हमारे पास जो है वो प्रोपोर्शनल रेशो के दरमियान जो है वो क्या है डिवाइड की जाएगी। ओके, यहाँ तक जो है वो अपने लेक्चर को आज जो है वो ख़त्म करते हैं। ओके, कूलम्स लॉ को हमने जो है वो डिस्कस किया है। थैंक यू फॉर वाचिंग आवर वीडियोज़, काइंडली सब्सक्राइब एंड लाइक आवर चैनल।